नमस्कार दोस्तों। मैं सूरज शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते कल पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल का पुतला दहन का एक कार्यक्रम आया था और वो इसके विरोध में था क्योंकि 2 दिन पहले ही एक युवक द्वारा बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री के निवास के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी। दोस्तों, मैं आपसे कुछ चीज़ें जो कल निकल के बाहर नहीं आ पाई, मैं पढ़ रहा था अभी लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ कांग्रेसी भाई लोग भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि अंदर बैठा के मारा गया। हाँ, मारा गया, मारपीट हुई है। हम लोग शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके धरना का कार्यक्रम, जो हमारा पुतला जलाने का कार्यक्रम था, उसको हम लोग कर रहे थे। हमने सूचना भी दी थी। ऐसा नहीं है कोई भी पुतला दहन होता है इतने लोग करते हैं, जैसे हमारे कांग्रेसी के मित्र बता रहे हैं, वो बता दें कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री का पुतला जलाया था तो क्या प्रशासन ने उन्हें अनुमति दी थी? प्रशासन कभी भी प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसका पुतला जलाने का लिखित में कभी भी परमिशन नहीं देती है। और ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि विपक्ष के लोग किसी भी समस्या को लेकर आवाज़ उठाएं। हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने शिक्षक भर्ती को लेकर, हमने बेरोजगारी भत्ता, जो कि कांग्रेस सरकार का वादा था, जिसमें उन्होंने वादा खिलाफी की, उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, और जो आत्मदाह का प्रयास एक युवक द्वारा किया गया मुख्यमंत्री बंगले के सामने, उसके विरोध में कल हम लोग पुतला जलाने गए थे। जिसके पश्चात कोतवाली टीआई साहब द्वारा हम 2 लोग को, मुझे और मेरे कार्यकर्ता आकाश शर्मा को, साथ में गाड़ी में बैठा के थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद अंदर हमें पहले टेबल में बैठाया गया। हम 2 लोग टेबल में बैठे थे। सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कोतवाली थाना पहुंचे इस विरोध में कि हमारे नेता को आप लोग कोतवाली थाना क्यों लेके आए हो। इस पर उनको भी डरा धमका के मारपीट करके वहाँ से भगाया गया। 2 कार्यकर्ता, एक सतवीर सिंह जटाल जी, जो कि एक अच्छे व्यापारी हैं, जो कि ग्रामीण नेता भी हैं, उनको अंदर मारते हुए लाया गया। साथ में अभिषेक नामदेव, जो मेरा छोटा भाई है, जो मेरे घर के पास रहता है, वो मेरा मोबाइल देने आया हुआ था थाने, उसको भी मारपीट सीएसपी साहब द्वारा उसको लात घुसा मारते हुए अंदर लाया गया। अंदर थाने के अंदर गेट को लॉक किया गया। गेट लॉक करने के बाद उनके द्वारा बोला गया कि आप ये कैमरे को अंदर का बंद करो। कैमरा बंद करने के बाद गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ बकी गई, जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। माँ बहन की गालियाँ, जितनी गंदी गालियाँ हो सकती है, वो ऐसा हमारे साथ ट्रीट कर रहे थे कि जैसे कोई रेपिस्ट हो, कोई बलात्कारी हो। ऐसा उन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया, मैं बता नहीं सकता हूँ। सबसे ज़्यादा दुख लगा है कि मुझे मारते चलता, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जुल्म हुआ, लात घूसों से उन्हें मारा गया। माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी गई। फोर्सफुली सीएसपी टीआई साहब द्वारा फोर्सफुली हम लोग से कपड़ा पूरा उतरवाया गया, शर्ट उतरवाया गया, और अंडरवियर में, चड्डी में, अंडरवियर में हमें लॉकअप के अंदर मुजरिम की तरह ट्रीट किया गया और लॉकअप के अंदर बैठाया गया। आप ही बताएं दोस्तों, ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या विपक्ष के लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वो जनता की दुखों को, जनता के मुद्दों को सामने लेकर आए, उठाए? हमने इस मुद्दे को उठाया। अगर फिर से मैं बोलना चाहूँगा इस बात को, अगर लोगों की समस्याएं उठाना जुल्म है, बेरोजगारों की आवाज़ बनना जुल्म है, अगर गरीबों का शोषण हो रहा है और उस पर आवाज़ उठाना जुल्म है, तो ये आवाज़ हम हमेशा उठाते रहेंगे। युवा मोर्चा हमेशा खड़ी रहेगी गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ। इनकी आवाज़ समय समय पर उठाती रहेगी, चाहे कितनी भी एफआईआर हो, चाहे कितना भी प्रताड़ना हो, हम प्रताड़ना झेलने के लिए रेडी हैं। लेकिन जो व्यवहार हुआ, मैं फिर बोलना चाहूँगा, मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से भी बोलना चाहूँगा, सरकारें आती हैं, जाती हैं, सरकार आएंगी, भाजपा कभी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी। हम लोग शासन देखे हुए हैं, हम लोग विधायक जी से जुड़े हुए रहे हैं भाजपा शासन में। आप लोग बता दीजिए, 15 साल के भाजपा के कार्यकाल में एक भी ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें राजनीतिक द्वेष से उन पर एफआईआर करके ऐसे मारपीट या गाली गलौज हुई हो। सिर्फ और सिर्फ
पुतला दहन के जो विपक्ष का काम है करना, उस पर आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। हमें थाने अंदर ले जाके मारपीट किया गया हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। कार्यकर्ताओं के साथ जब मारपीट हो रही थी तो मैंने उसका विरोध किया। सीएसपी साहब को बोला कि सर आप मुझे मारिए, कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ मत उठाइए। उनके साथ गंदी गंदी अभद्र माँ बहन की गालियाँ बकी गई और अंडरवियर में पूरे कपड़े उतरवा के लॉकअप में बंद किया गया। जबकि संविधान में लिखा हुआ है, ये सारे नियम के तहत है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। आप ला के मारपीट करके गेट बंद करवा के आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे। चौथा स्तंभ जिसको हम बोलते हैं मीडिया को भी आने नहीं दिया गया। ऐसा क्या छुपा रहे थे? हमको लॉक किया गया अंदर, पूरे रूम को बंद कर दिया गया। ना हमारे नेताओं को हमसे मिलने दिया गया, ना पत्रकारों को अंदर आने दिया गया। ऐसा दुर्व्यवहार किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, हम तो ऐसा बोलते हैं। कांग्रेसी मित्रों से भी बोलना चाहूँगा कि आप अपनी वर्डिंग्स पर ध्यान दें। आप सोचें कि विपक्ष में आगे आपको भी मौका मिलेगा, फिर से काम करना है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आपके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार हो, कभी आपके साथ ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़े आपको, पुलिस ऐसा आपके साथ गाली गलौज करे, मारपीट करे, इतना गंदा व्यवहार करे। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। खासकर दुखी हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं पर हाथ छोड़ा गया, अंडरवियर में उन्हें बैठाया गया। एक रेपिस्ट, एक बहुत बड़े क्रिमिनल के जैसा व्यवहार किया गया। जनता की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ को दम घोटने का काम किया गया, उसको दबाने का प्रयास किया गया। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा, सरकार को शिक्षकों की भर्ती करनी होगी, पुलिस के पदों की इतने रिक्त हैं, पुलिस के पद उसको भी भरना होगा। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इसी वादों के साथ सरकार में आई है। गवर्नमेंट ने वादा किया था 2500 दान का मूल्य वो देंगी। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो 2500 बेरोजगारी भत्ता देगी। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो शिक्षक भर्ती, जिनकी प्रोसेस जो है, प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ उनकी नियुक्ति की बात है, उसको अटका के रखी है। लाखों युवाओं को अंधेरे में रख कर ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी और हम इसका भरपूर विरोध हमेशा करते रहेंगे। मारपीट, आप लोग कुछ कांग्रेसी मित्र लिख रहे हैं कि बाथरूम निकल गया, मारपीट, मार खाए, मार खाओगे। मैं बोलता हूँ, मैं प्राउड से बोलता हूँ कि मैं लोगों के लिए लड़ते हुए गया हूँ और आगे भी मुझे प्राउड होगा अगर मैं लोगों के लिए लड़ते हुए अगर मुझे जेल जाना पड़े, मुझे मार खाना पड़े। और ये लोग क्योंकि बंद करके रखे थे, उसकी फ़ोटो नहीं है मेरे। अगर वो फ़ोटो होती अंडरवियर वाली तो मैं खुद उसको साझा करता कि कैसा व्यवहार ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद कर रही है। बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। इसके पहले लगातार घटना हो रहे हैं। ऋषि शर्मा भाई वाला केस, भूपेश सरकार को भोपू सिर्फ लिखने पर उसके साथ कितनी प्रताड़ना की गई, एफआईआर की गई। इसके पहले सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ कितना गलत हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं भी कोरोना के पीरियड में दिखाई नहीं दे रही कि किसी की मदद करते हुए। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एफआईआर हो रही है, लोगों को परेशान करने का काम हो रहा है। और कांग्रेस की सरकार चाह रही है कि 2 साल निकल चुके हैं और 3 साल विपक्ष इनकी नाकामी को उजागर ना करे, इसलिए ये लोग आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो अंदर यहाँ तक बोला गया कि तेरी राजनीति ख़त्म कर देंगे और तेरे को नंगा करके मारेंगे और तू लोगों के लिए बहुत आवाज़ उठाता है, बहुत नेतागिरी करता है, तुझे देख लेंगे। इस टाइप की शब्दों का शब्दों का प्रयोग सीएसपी साहब द्वारा किया गया, टीआई साहब द्वारा किया गया। और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। और मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूं कि ऐसा व्यवहार कभी भी किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपाई हो। लोकतंत्र का मजाक ना बनाया जाए, लोकतंत्र की हत्या ना की जाए, लोगों की आवाज़ को ना दबाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।